सिया, केतन और चेतन, तीन जिंदगियां, तीन किरदार और एक ऐसा मामला जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस की जांच में हर दिन नए दावे सामने आ रहे हैं, हर रोज नई कहानी। लेकिन क्या यह पूरी कहानी सच्चाई है, या इस कहानी का सबसे बड़ा राज अभी भी पर्दे के पीछे है? आइए जानते हैं इस पूरे केस के अंदर तक की हिला देने वाली कहानी। दिनांक 31 मई, एक ट्रैकिंग। 5 जून, दोबारा उसी किले पर जाने की जिद। 14 जून को कथित तौर पर पहली कोशिश। 17 जून कैफे में आखिरी मीटिंग। 18 जून एक इशारा, और फिर खाई में गिरता हुआ केतन। अगर पुलिस की पूरी कहानी सच साबित होती है तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि कई हफ्तों तक लिखी गई एक ऐसी पटकथा, ऐसा थ्रिल जिसमें हर सीन से पहले तय था। मैं हूं प्रकाश, आप देख रहे हैं ब्लास्ट बाय प्रकाश। आगे की कहानी जानिए। और आज हम खोलेंगे उस केस की परतें जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या मौत का फैसला 18 जून को नहीं, 31 मई को ही हो गया था? पुलिस के अनुसार यदि देखा जाए तो कहानी की शुरुआत 18 जून से नहीं बल्कि 31 मई से होती है। दावा है कि लोहगढ़ किले की पहली ट्रेकिंग के दौरान ही कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने का विचार बना लिया था। फिर आया 5 जून। पुलिस का कहना है कि सिया ने दोबारा उसी किले पर चलने पर दबाव बनाया, लेकिन केतन तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद पुलिस का एक और बड़ा खुलासा सामने आता है कि 6 जून को विदेश यात्रा रोकने के लिए केतन का पासपोर्ट तक छिपा दिया गया। यानी अगर जांच सही दिशा में है तो यह सब अचानक नहीं हुआ है। यह एक चाल सोच समझकर चली जा रही थी। शतरंज की बिसातें बिछाई जा रही थी, मोहरे फिट किए जा रहे थे। लेकिन 3 नाकाम कोशिश, फिर चौथी बार मौत। जांच एजेंसियों का दावा यही नहीं रुकता। पुलिस के मुताबिक 14 जून को भी कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार एक पेड़ उसकी जिंदगी और मौत के बीच दीवार बन गया। परिवार को बताया गया कि सिया ने उसे सांप से बचाने की कोशिश की थी और उसी में वो गिरने लगा था। लेकिन अब पुलिस उसी घटना को शक की नजरों से देख रही है। और सबसे सनसनीखेज दावा, जांच में यह भी कहा जा रहा है हत्या के पहले कथित तौर पर 3 बार प्रयास किए गए थे, और यहां तक कि दूसरी जगह पर रिहर्सल भी किया गया। गूगल पर सर्च किया गया कि हत्या कहां की जा सकती है। अगर यह अदालत में साबित होता है तो यह केस और भी भयानक रूप ले सकता है। 17 जून, कैफे की वो आखिरी घटना। जी हां, 17 जून की घटना से सिर्फ एक दिन पहले की बात। पुलिस का दावा है कि पुणे में एक कैफे में सिया और चेतन मिले। यहीं कथित तौर पर आखिरी प्लान तैयार हुआ। यहीं घटना को अंजाम देने का सिलसिला चालू हुआ। फिर सवाल उठता है कि अगर यह सब पहले से तय था तो 18 जून को लोहगढ़ किला ही क्यों चुना गया? क्या इसलिए क्योंकि वहां हादसे का रूप देना बहुत ही आसान था? 90 किलोमीटर, स्कूटर, हुड्डी और सीसीटीवी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर पुलिस ने गहराई से जांच की, जिसने जांच को नई दिशा दी। पुलिस के अनुसार चेतन कार से नहीं बल्कि 90 किलोमीटर दूर से स्कूटर चलाकर लोहगढ़ किले पर पहुंचा। कार क्यों नहीं? पुलिस का दावा है ताकि टोल प्लाजा पर रिकॉर्ड न बने। सीसीटीवी में एक व्यक्ति 33 डिग्री की गर्मी में हुड्डी पहनकर किले के ओर जाता हुआ दिखाई देता है। वहां
पहुंचने के बाद उसने हुडी उतारी और लौटते समय फिर पहन ली। अब पुलिस केवल चेहरा नहीं, गेट एनालिसिस, जी हाँ, गेट एनालिसिस से चाल, कदमों की लंबाई, हाथों की हरकत, शरीर का संतुलन, शैली का मिलान कर रही है, क्योंकि कई बार चेहरा छिप सकता है लेकिन इंसान की चाल नहीं, इंसान का तरीका, चलने का तरीका नहीं। एक इशारा और फिर खाई। पुलिस का सबसे अहम दावा। 18 जून सिया कथित तौर पर पानी पीने या जूता का फीता बांधने के बहाने बैठती है। जांच के अनुसार यही पल था जब चेतन को कथित इशारा मिला और अगले ही क्षण चेतन में खाई में गिर गया। दोस्तों, यह पुलिस का आरोप है जिसे अदालत में सबूतों के आधार पर परखा जाना बचा है। 2004 काल 1 करोड़ रुपए और रिश्तों का दूसरा चेहरा जांच में सामने आया कि 18 जून की सुबह तक एक नंबर पर 2004 कॉल किए गए। पुलिस का दावा है कि शादी की शॉपिंग के नाम पर केतन से करोड़ों रुपए लिए गए, जिन्हें कथित तौर पर चेतन तक पहुंचाया गया। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि 19 जून को सिया का जन्मदिन मनाने के लिए केतन ने महाबलेश्वर में रिजॉर्ट भी बुक किया था। यानी जिस इंसान ने अगले दिन के जश्न का प्लान किया था, उसे शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके लिए अगला दिन आएगा ही नहीं। अब हम इस केस की सबसे बड़ी लंबी लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं अदालत में। पुलिस अपने दावों को सबूतों में साबित करने की कोशिश करेगी, जबकि बचाव पक्ष इन आरोपों को चुनौती देगा। लेकिन एक बात तय है, लोहगढ़ किले की वो खामोश वादियां अब सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं, बल्कि भारत के सबसे चर्चित मर्डर केसों में एक की गवाही बन चुकी है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि केतन की मौत कैसे हुई, असली सवाल, क्या इस केस का पूरा सच अब हमारे सामने आ चुका है, या अभी भी इस कहानी का सबसे बड़ा राज पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। फैसला अदालत करेगी, लेकिन इस केस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। मैं हूं प्रकाश, आप देख रहे हैं ब्लास्ट बाय प्रकाश। धन्यवाद।